जब और चीज़ों को तुमने आजमा के देख लिया, छोटी छोटी बातों से आपने शुरुआत की है। सेवा की भावना बहुत अच्छी है, देखता हूँ। प्रेम भी काफ़ी अच्छा है संगत में, यह भी मानता हूँ। हुक्का बीड़ी के लिए पाबंदी लगाई, उसका भी आपने बहुत अच्छा मानी आपने बात। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि गुरु की शरणाई हृदय में भक्ति रूपी हरियाली लाती है। गुरु की शरण हमारे जीवन को बदल कर रख देती है। गुरु का आदेश परमात्मा का आदेश होता है और परमात्मा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। जो कुछ होता है गुरु की रजा में होता है, इसलिए हमें गुरु की शरण में अवश्य रहना चाहिए और गुरु की बातों को मानकर अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाना चाहिए। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति गुरु के बिना कार्य करता है उस व्यक्ति का कार्य कभी सफल नहीं होता, इसलिए हमेशा गुरु की बातों को मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा तो स्वामी। कबीर साहब कहते बात बड़ी है अटपटी, झटपट लखे ना कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। मन की खटपट अगर मिट जाए तो दर्शन होने में देर नहीं लगती, चटपट दर्शन होते हैं। मेहनत करो। जब और चीजों को तुमने आजमा के देख लिया, छोटी छोटी बातों से आपने शुरुआत की है। सेवा की भावना बहुत अच्छी है, देखता हूं। प्रेम भी काफी अच्छा है संगत में, यह भी मानता हूं। हुक्का बीड़ी के लिए पाबंदी लगाई, उसका भी आपने बहुत अच्छा मानी आपने बात। तो ये चीजें कहाँ आदमी सीखने से ही तो मिलती हैं, दूसरे आदमियों की बातों से मिलती हैं। जब हम किसी की बात को का अनुसरण नहीं करेंगे, उनसे अपने चीज़ों आदान प्रदान नहीं करेंगे बातों का, तो हमें कहाँ से ज्ञान मिलेगा। ये सब के सब गूंगे रह जाते हैं अगर समाज में या दूसरे लोगों के संपर्क में नहीं आते तो। भाषा का प्रचार प्रसार शिक्षा एक दूसरे की से वार्तालाप करने से बढ़ता है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जाते। सीखते हो एक दूसरे से, बातें करने से तुम्हें मिलता है, ऐसे थोड़ा मिलता है। महापुरुषों के फोटो घर में रखने से अच्छे परमाणु बनते हैं, जो देखता है उसके भाव बदल जाते हैं। अच्छे चीज को देखने से इंसान में अच्छे ख्याल उपजते हैं। बुरी चीज, जल देखे सूची उपजे, तिरिया देखे काम, माया देखे लोभ उपजे। ये चीज ऐसी है जिसको जिसके जो गुण है उसको देखने से वही चीजें उसमें प्रकट हो जाती हैं मन में। इसलिए महापुरुषों के फोटो घरों में रखना जरूरी, पूजा करने के लिए नहीं होते। कभी उनकी आरतियां उतारो, कुछ नहीं होगा फायदा। कागज है वो तो उनकी देखने के लिए, उनकी याद दिलाने के लिए। उनको जब दर्शन करोगे, उनके गुण, उनकी बात, उनका दर्शन करने से मन में तुम्हें शांति आएगी। अभी ये करते हो कि अगर उनको धूप बत्ती कहते हो, मंदिर बना लिया, पूजा पाठ करते हो, गलत बात है। उनकी संतों ने पूजा करनी बताई, अंतरी पूजा, अंतरात्मा की। वो परमात्मा देव अंदर में बैठा हुआ है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में खामखा घूमने से जाना है, लौकिक भक्ति है, लेकिन उसमें हमें कुछ नहीं मिलता। हमारी रूह के लिए उसमें कोई काम नहीं है। रूह के लिए जो काम करने वाला है वो तो संतों का संदेश है, उनका बताया हुआ नाम है। उस नाम को जैसे आपको समझाया है, बताया है, उसके अनुसार काम करते चले जाओगे, दिन प्रतिदिन आपके विचार बदलते चले जाएंगे, जीवन बदल जाएगा। इसलिए सत्संगों में आने से, बार बार वचन के सुनने से, दर्शन के करने से, वचनों का श्रवण करने से, चित्त में रखने से सत्संगियों का जीवन बदल जाता है। लेकिन जब मानते नहीं हो तो क्या करोगे। चाहे तुम्हारे आगे नाम का प्रचार करो, सत्संग का करो, गुरु का करो। अब तो सारा सब कुछ होते हुए भी कोई भी अकल मार देता है। आके कहते हो जी ज्योतिषी ये बोला कि वो ये कह रहा था, एक कोई आया था उसने ये बता दिया तुम्हारा लड़के पर वो दशा चढ़ी है, ये दशा चढ़ी है। कोई कहता है इसके मूल हैं, कोई कहता है ये मांगलिक है, कोई कहता है इसके सर्प योग क्या है, काल सर्प योग है, ये ऐसे ठीक होगा, ये वैसे ठीक होगा। मैं पूछता हूँ परमात्मा ने यहाँ किसके दफ्तर खोल दिए ये चीज़ बताने के लिए? वो परमात्मा से मिल के आए कि उनको उन्होंने रजिस्टर में सर्टिफिकेट दे दिया हो कि तुम जाके ये बताना चीज़ें? उनको अपना खुद का नहीं बेरा तुम्हारा बताते हैं। परमात्मा ने किसी ने नहीं कहा, अपने कर्म के करने वाले आप स्वयं हो।
अपने कर्म का भोग आप भोगते हो, प्रारब्ध में करके आए, आज भोगते हो, आज करोगे, यही तुम्हारा आगे प्रारब्ध बन जाएगा। लेकिन गुरु से दीक्षा लेके नाम की कमाई करोगे तो नाम तुम्हें छुटकारा दिला देगा, इस संसार से दोबारा नहीं आओगे, अमर बना देगा। अमर बना देगा का मतलब ये नहीं कभी इसी शरीर में घूमना चाहते हो। अमर बनने का मतलब ये है कि एक बार चले जाओगे तो दोबारा आओगे ही नहीं। इसलिए बहुत अच्छी बात है, सेवा के लिए आए हो। ये तो मैं ताना मारता हूँ आप पर, वैसे बहुत अच्छे लगते हो, अच्छे काम करते हो। मैं ताना इसलिए मारता हूँ ताकि तुम में कोई कमी ना रह जाए, और भी अच्छे काम करो। अगर मैं सराहना कर दूंगा तो तुम सोचोगे हमने तो बहुत कुछ कर लिया है। लेकिन बड़ाई नहीं करनी चाहिए। लालेन बहुआ दोषा ताड़ेन बहुआ गुणा, यथा शिष्य चे पुत्र ताड़ित लालित। लाड करने में बहुत से दोष हैं, ताड़ने में बहुत से गुण हैं, इसलिए शिष्य और पुत्र को ताड़ना चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए। लेकिन टाइम टाइम पर ताड़ देना चाहिए, बाकी प्यार करना चाहिए। बहुत प्यार करता हूँ आप सब से, बहुत अच्छी बात है, बहुत सेवा करते हो, और सेवा करोगे, प्यार करोगे तो गारंटी है तुम्हारा काम हो जाएगा, इसी जीवन में हो जाएगा। मैं सत्संगियों की बताऊं, अपने रोहतक से वो राजवीर सत्संगी है, शादी की, कहने लगा जी शादी में मैं किसी को तोहफा नहीं दूंगा। किताब लेके गया, अपने सार वचन किताब लेके गया, बोला मैं तो सबको ये दूंगा। जाके किताबें रख दी, जितने भी आए वहाँ शादी में शामिल हुए सबको एक पकड़ा दी कि तू नहीं पढ़ेगा और कोई पढ़ेगा, घर में रखी होगी कोई कोई पढ़ेगा। सत्संगी तो वो है, उन भावनाएं तो उनकी देखो किस रूप में वो जो है अपने गुरु का संदेश देना चाहते हैं, हमारे ज्ञान का संदेश देना चाहते हैं। इस ज्ञान को लेने के लिए विदेशों से लोग आए थे, यहाँ पैदल चल के आए थे, बर्फ के ऊपर से चल के आए थे, समुद्र के पानी में से मगरमच्छों से मछलियों से लड़ते आए थे, इतने कष्ट से कि चाहते थे कि कौन बुद्ध हिंदुस्तान में हुआ है, उनसे इतना ज्ञानी है, ज्ञान लेने के जाएंगे। यहाँ आके अध्ययन किया, उस ज्ञान को लेने के लिए आए। कहते हैं कि हिंदुस्तान में परमात्मा मिलता है, मिलता है यहाँ, देखो हालत, परमात्मा मिलता है यहाँ। लेकिन आज जहाँ परमात्मा मिलता था, हम ही लोग उससे वंचित होते जा रहे हैं। हमारी संतान को हम संस्कार नहीं दे पा रहे, अच्छे गुण उनमें पैदा नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम खुद आलसी हो गए, सुस्त हो गए। अभी इसमें कहा था जागरण की वेला, जागरण की वेला का मतलब जानते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है उसके मन, बुद्धि और शरीर तीनों चीज स्वस्थ रहती है। उस टाइम पे दात बढ़ती है, प्रभु की ओर से दात बढ़ती है। इसीलिए कहे कि जो कबीर साहब कहते हैं कि सोवतड़े नर गए 84 जागतड़ा न जुग जीता। सोवतड़े नर गए 84, वो दात का टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त में। सब देवते देने के लिए आते हैं उस टाइम पे। जो सोए हुए होते हैं उनको देके उनको भी जाते हैं, उनको आलस दे जाते हैं, प्रमाद दे जाते हैं, सुस्ती दे जाते हैं, गरीबी दे जाते हैं, दुख दे जाते हैं। और जो जागतड़े होंगे उनको वही सब कुछ अच्छा मिलेगा। जाग के देखो, हमने जो सीखा, मैं तो अपनी बताता हूँ, मैंने जो गुरु से सीखा मैंने करके देखा, सच पाया। आप भी करके देख लो, सच ना मिले तो मेरे आके कहिए कि क्यों झूठ बोल लेता। तो इसलिए इस किताब का नाम रखने में यही बात थी कि ये बताया कि जागरण की वेला इंसान का जीवन है। 84 लाख योनि में बड़े धक्के खा लिए इस जीव ने, बेचारे ने, दुख सुख भोगता हुआ। मुश्किल से इंसान का चोला मिला, और अब ये इसका जागने का, अब जाग जाओ, इस बात को पहचानो। ये हमारा सवेरा हुआ है, इंसान का जीवन सुबह हुई है। इसमें अगर तुम वक्त से जो आदमी उठ के कमा लेगा वो अपना काम कर जाएगा। ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब वृथा मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु ना हो तो झूठी गुरुआई ले। शब्द मार्गी गुरु, स्वामी जी महाराज ने लिखा है, इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलना, इससे अच्छा मौका नहीं मिलना, क्योंकि शब्द प्रकट स्वामी जी महाराज ने किया है।
गुप्त रहा पिछले जमानों में, सस्ता इसलिए लगा दिया वो नाम, सबके लिए खोल दिया। भक्ति गेंद चौगान की बहू को ले जाए, ऊंच नीच का सवाल नहीं, गरीब अमीर का सवाल नहीं, ताकतवर दुर्बल का सवाल नहीं, न जाति का भेद है, न लिंग का भेद है, न किसी स्थान का और प्रदेश का भेद है। प्रेमी होगा वो ले जाएगा, श्रद्धावान होगा वो ले जाएगा, मरजीवा होगा जो मर के जीना चाहता वो लेके जाएगा, जो धड़ के ऊपर सिर नहीं मानता वो लेके जाएगा। ये सूरवीरों का मैदान है, हिजड़ों का नहीं है। हिजड़े क्या करते हैं, ताली बजा के कूद के निकल जाते हैं, इधर से उधर गए, उधर से उधर गए, लेकिन क्योंकि उनका काम नहीं है ये। सूरवीर होगा वो अगर युद्ध के मैदान में सामने चला जाता है तो या तो खुद मरता है या अगले को मारता है, पीछे अगर मुड़ के भी देखता है या पीछे चला जाता है तो उसको कोई शक्ल नहीं देखना चाहता था। ये उन जमानों की बात है, लेकिन अब कलयुग है। इसीलिए कही कि सती जो सत से गिरे नीच गर जावे, सूरा हो रण तजे कायर कहलावे, पपैया प्यासा मरे और नीर नी पीवे, स्वाति मिले जब नीर उसी से जीवे। पपैया स्वाति भी उनके सिवाय दूसरा पानी नहीं पीता है। सूरवीर युद्ध के मैदान में जाके पीछे मुड़ के नहीं देखता है। सती अपने पति के संग में चिता में जल जाना, जिंदा मर जाना समझती है, उसके बिना जिंदा नहीं रहना चाहती है। इसलिए अगर वो इन चीज़ों से हटते हैं पीछे तो उनकी कोई इज्जत सम्मान नहीं होता। लेकिन अब कलयुग है, फिर भी ये है सारी चीज़ बहुत सरल करके बता दी कि आदमी सब चीज़ों का उपयोग करो, पाबंदी नहीं है। गृहस्थी आदमी हो, अगर तुम्हारे लिए इतनी सख्त पाबंदियां, संतों के लिए जो बात कही गई है वो संतों की बात है, लेकिन गृहस्थियों के लिए ये है कि अगर वो जरूरत के मुताबिक उन चीज़ों को नहीं भोगते हैं तो बर्बाद हो जाएंगे। पति पत्नी का नाता है, नहीं निभाओगे नहीं रहेगी पत्नी, टूट जाएगा तुम्हारा, मुकदमे चलेंगे, वो अलग होगी तुम अलग होगे। संतान के साथ अगर तुम उनका लालन पालन नहीं करोगे, संतान मानने से इनकार कर देगी, तुम्हें वो वक्त नहीं है। कलयुग है ना, तो इसलिए तुम्हारी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी से नहीं भागना। और वैसे भी प्रोसेस में देखोगे तो उनके कर्जदार हो हर रूप में, उस कर्जे को उतारने की कोशिश करो। नया कर्जा कोई किसी पर नहीं चढ़ाता है, इसीलिए सत्संग में आने से इन बातों का भेद खुल जाता है। जो कर्म किए हैं उन कर्मों को तो अभी पूरा करने की कोशिश करो। नया कर्म तुम्हारा बनता नहीं है, बनाते ही नहीं हो, क्योंकि आपको पता लग गया किस काम के करने से तुम्हें पाप लगेगा, किसके करने से तुम्हारा अच्छा होगा। इसीलिए तुम्हें बताई जाती सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग की करो, माँ बाप की करो, सत्संग की करो, गुरु दरबार की करो, गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा सबसे उत्तम है कि गुरु के वचन की पालना करना, उनकी आज्ञा में चलना, वो जो कहते हैं उनके निर्देशों को मानना, जीवन बदल जाएगा। सेवा से सर्वोत्तम चीज हुई कौन सी फिर? इन चीजों को जब मानते हो लेकिन अपनी मर्जी से करते हैं तो शायद चूक हो जाएगी। इसीलिए रहनुमाई की जरूरत है गुरु की, कदम कदम पर गुरु की शिक्षा की, निर्देशन की, उनके उपदेशों की और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, और उस पर हमें चलना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सही रास्ता दे पाएंगे। मैं सेवादारों के लिए तो कुछ बोलना था, पता नहीं जो बात चल गई भाई तुम्हारे लिए गलत हुई सही हुई, गुरु महाराज जानते हैं। मैं तो वैसे ही बस जो भी आपके निमित्त बोला गया सही लगी उस बात को मान लेना, गलत हो तो उसको छोड़ देना। थोपता नहीं मैं कोई किसी पर, लेकिन अच्छी बात लगी हो तो तुम्हारा जीवन सुधरेगा, आपके लिए अच्छा होगा, शांति मिलेगी। दुआ जरूर आप सबके लिए करूँगा कि मालिक आपको सुखी बनाए, हर प्रकार की सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, खुशहाली दे, भक्ति में आपका मन बढ़ाए, खूब सेवा करो संगत की, और आपका जीवन आनंदमय और सुखमय हो। सबको आशीर्वाद राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज ने बताया कि जो व्यक्ति गुरु की शरण में रहता है, यानी कि गुरु की आज्ञा में रहता है, उस व्यक्ति का जीवन कभी भी असफल नहीं हो सकता, कभी भी निराशाजनक नहीं रह सकता और कभी भी दुखी नहीं रह सकता। वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सुख को प्राप्त करता है और अपनी मंजिलों को पा लेता है।
और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म ही आपका जीवन पर आधारित है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों के लिए हित के कार्य करने चाहिए, जिससे जो हमारा जीवन है वो सार्थक बन सके। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।